गुरुवार को महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों के मतदान के बाद आज मतगणना होगी। इनमें बीएमसी भी शामिल है। सुबह 10 बजे से मतों की गिनती शुरू हो जाएगी। कुल 2,869 सीटों पर 15,931 उम्मीदवार हैं, जिनमें से मुंबई में 1700 और पुणे में 1,166 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीएमसी में कुल 227 सीटों पर उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव में भाजपा और शिवसेना के शिंदे गुट में गठबंधन है। बीजेपी 137 सीटों पर लड़ रही है, वहीं शिंदे की शिवसेना ने 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। निर्वाचन आयोग ने गोवा, लक्षद्वीप, राजस्थान, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की समय सीमा बढ़ा दी है। अब यह प्रक्रिया 19 जनवरी 2026 तक जारी रहेगी। आयोग ने एक पत्र जारी कर मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को सूचना दी है। निर्वाचन आयोग ने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे दावा एवं आपत्ति की बढ़ी हुई अवधि के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय सारणी का कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया गया है। अगर आप इजराइल की यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो बेहद जरूरी हो तो इसे कुछ समय के लिए टाल दें। इजराइल की राजधानी तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास ने मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। भारतीय दूतावास ने इजराइल की अनावश्यक यात्राओं से बचने की सलाह दी है। दूतावास ने इजराइल में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और स्थानीय अधिकारियों तथा समय समय पर सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देशों और प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की सलाह दी है। साथ ही 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। किसी भी आपात स्थिति में भारतीय नागरिक 24 घंटे काम करने वाले हेल्पलाइन नंबरों की मदद से दूतावास से संपर्क साध सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में संयुक्त राष्ट्र में ईरान के उपराजदूत गुलाम हुसैन डारजी ने अमेरिकी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह बहुत दुख की बात है कि अमेरिका ने ईरान में अशांति को हिंसा में बदलने में अपने देश की सीधी भागीदारी को छिपाने के लिए झूठ तथ्यों को तोड़ने, मरोड़ने और जानबूझकर गलत जानकारी देने का सहारा लिया है। उन्होंने साफ कहा कि बल प्रयोग की कोई भी धमकी अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का गंभीर और खुला उल्लंघन है। डारजी ने कहा कि ईरान न तो तनाव बढ़ाना चाहता और न ही टकराव। सभी परिणामों की जिम्मेदारी पूरी तरह से उन लोगों पर होगी जो ऐसे गैर कानूनी काम शुरू करेंगे। यूएन में अमेरिकी दूत माइक वॉल्ट्ज ने ईरान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ईरान के बहादुर लोगों के साथ खड़े हैं। साथ ही उन्होंने ईरान सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार ईरानी लोगों की आर्थिक बदहाली और उनकी आजादी के दमन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है और उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। माइक यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि ईरान की सरकार पहले से कहीं ज्यादा कमजोर है और इसीलिए वह झूठ का सहारा ले रही है। उन्होंने कहा कि नरसंहार को रोकने के सभी विकल्प खुले हैं और यह बात ईरानी शासन के नेतृत्व से बेहतर कोई नहीं जानता।